नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमला किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके फोन में जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उन्हें खुफिया अधिकारियों द्वारा फोन पर बात करते समय सचेत रहने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उनकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी। उन्होंने कैम्ब्रिज में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय पर व्याख्यान दिया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के संबोधन का लिंक साझा किया है। राहुल ने अपने संबोधन में कहा, मेरे खुद के फोन पर पेगासस था, बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन पर पेगासस था। राहुल ने कहा कि विपक्ष पर मुकदमे, मेरे ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपराधिक वाले मसले नहीं होने चाहिए। यही वो चीज है जिससे हम बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए लेक्चर में कहा कि देश में संसद, प्रेस और न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है और ये बहुत खबरों में है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और उस पर हमले हो रहे हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है, ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल बोले, भारत राज्यों का संघ है, भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं, लेकिन मोदी इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। राहुल ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किन दो नीतियों से सहमत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई है। पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को राहुल के बयान को झूठा और भारत को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर साफ हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेश की धरती पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का विदेशी दोस्तों, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत बन गई है भारत को बदनाम करने की। ये नफरत राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के प्रति तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की साजिश जो उनकी विदेशी धरती से कभी किसी विदेशी दोस्तों के जरिए होती है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि तृणमूल कांग्रेस अगले साल लोगों के समर्थन से अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता की घोषणा के अनुसार 2024 में वो 42 सीटों को प्रभावित कर सकती हैं। माकपा और कांग्रेस पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अगर अपवित्र गठबंधन होगा तो कांग्रेस भाजपा से कैसे लड़ेगी, वामपंथी भाजपा से कैसे लड़ेंगे, सीपीएम और कांग्रेस कैसे भाजपा विरोधी होने का दावा कर रही हैं। वो पश्चिम बंगाल के सरदिगी में हुए उपचुनाव के संदर्भ में बोल रही थी, जहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ टीएमसी से विधानसभा की सीट छीन ली है। ममता ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा सभी ने सरदिगी में सांप्रदायिक कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि अंतर यह है कि बीजेपी ने इसे खुले तौर पर खेला, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ने इसे काफी हद तक खेला है। तृणमूल के इस बयान का साफ मतलब है कि विपक्षी एकता की कोशिशों में लगे दूसरे दलों को इससे तगड़ा झटका लगने वाला है। गुरुवार की शाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। परिवार से मिलने पहुंचे गहलोत ने कहा कि भरतपुर के 2 युवकों के अपहरण एवं उन्हें कथित रूप से जलाने की घटना के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भरतपुर जिले के घाटमी का गांव पहुंचे मुख्यमंत्री ने दोनों मृत युवकों जुनैद तथा नासिर की पत्नियों एवं बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को तुरंत न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश कर रही है। आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी अपील की कि मामले को गंभीरता से ले। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद गहलोत ने कहा, घटना इतनी हृदय विदारक है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से युवकों को अपहरित किया गया और मारपीट की गई, जिस रूप में हरियाणा के थाने ले जाया गया और थाने वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया और आगे क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। लोकायुक्त अधिकारियों ने बीजेपी विधायक मदल विरूपछप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विरूपछप्पा दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि एक दिन पहले रिश्वत लेते पकड़े गए विधायक के बेटे के घर की तलाशी के बाद लगभग 6 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मीडिया रिपोर्टों में लोकायुक्त सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी प्रशांत कुमार को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। इस कंपनी का ही मैसूर संदल साबुन ब्रांड है।
विधायक विरूपाक्षप्पा केएसडीएल के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि सबको पता है कर्नाटक में बीजेपी की 40% कमीशन की सरकार चल रही है। कर्नाटक से उगाही होती है, माल दिल्ली तक पहुंचता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वो होली की छुट्टियों के बाद कर्नाटक हिजाब मामले को लिस्ट करेंगे। शुक्रवार को शरीयत कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि 9 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं में छात्राओं को हिजाब के साथ परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। वकील ने दलील दी कि अगले 5 दिनों में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप आए ही आखिरी दिन हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि वो एक बेंच का गठन करेंगे और मामले को होली के बाद सूचीबद्ध करेंगे। क्वेड के देशों ने आज दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान इस समूह के 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने अपनी बात रखी। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि रूस को बिना कोई दंड दिए युद्ध करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार क्वेड देशों के समूह ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने क्वाड पर कहा, यह एक सैन्य समूह नहीं है, हम किसी को बाहर करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानून का पालन करता है, तब तक ये चीन और क्वाड के बीच परस्पर विरोधी मुद्दा नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। 4 मैच की सीरीज के शुरुआती दोनों टेस्ट मैच भारत ने जीते थे। इस तरह भारत अब भी सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल इस तीसरे मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतने के लिए सिर्फ 76 रनों का लक्ष्य था, जिसे मेहमान टीम ने मैच के शुरुआती घंटों में ही हासिल कर लिया। पहली पारी में 109 रन बनाकर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में भी 163 रन ही बना सकी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 197 रन बनाए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।